नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अपने 3 अधिकार पूरे हुए हैं और तीसरे अधिकार के बाद में यहाँ पंडित सुदास जी की जो वचनिका है, इस वचनिका में परिशिष्ट ये परिशिष्ट जो है वो वचनिका का भी पार्ट नहीं है। ये तो समझ लो कि जो प्रकाशक हैं उन्होंने उपयोगी जानकर यहाँ एक एक अधिकार के बाद में उससे रिलेटेड हो नहीं भी रिलेटेड हो तो कुछ कुछ विषय यहाँ दिए हैं जो हमको पढ़ने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य, चिंतन मनन करने योग्य हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों से छाट के उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ 47 नए नयों के नाम दिए हैं। 47 नयों नए ये मूल रूप में कहाँ पढ़ने मतलब मिलते हैं अपने को, मूल में कहाँ लिखे गए हैं? बोलिए। अच्छा, प्रवचन सार ग्रंथ में जो आचार्य अमृतचंद की टीका उसकी परिशिष्ट में मिलते हैं। हाँ, प्रवचन सार ग्रंथ की टीका के परिशिष्ट के रूप में अमृतचंद्राचार्य ने लिखे हैं। मतलब कुंद आचार्य का तो ग्रंथ है प्रवचन सार, लेकिन उसकी जो टीका अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है उस टीका में उसपे परिशिष्ट के रूप में ये 47 नए वहां पर दिए गए हैं। नाम सुना रहे, बोलिए निरंबर। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्तित्व नास्तित्व ने अस्तित्व अवक्तव्य ने अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने विकल्प ने अविकल्प ने नाम ने स्थापना ने द्रव्य ने भाव ने सामान्य ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने असर्वगत ने शून्य ने अशून्य ने ज्ञान के अद्वैत ने ज्ञान के द्वैत ने अनियति नियति ने अनियति ने स्वभाव ने अस्वभाव ने और फिर वो काल ने अकाल ने पुरुषाकार ने दैव ने पुरुषाकार नहीं है, पुरुषकार। पुरुषकार। अच्छा, पुरुषकार ने दैव ने ईश्वर ने अनीश्वर ने फिर गुणी ने अगुणी ने कर्त्री ने अकर्त्री ने भोक्त्री ने अभोक्त्री ने क्रिया ने ज्ञान ने व्यवहार ने निश्चय ने अशुद्ध ने शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कौन सुना रहे? द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने नास्तित्व ने नास्तित्व अस्तित्व ने अवक्तव्य ने नहीं, ऐसे नहीं है। अस्तित्व अवक्तव्य। रुकिए, अस्तित्व नास्तित्व ने, फिर नास्तित्व अस्तित्व ने, ऐसे नहीं है। फिर से बोलिए एक बार, शुरू से फिर से बोलिए, धीरे धीरे थोड़ा। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्तित्व नास्तित्व ने अवक्तव्य ने अस्तित्व अवक्तव्य ने नास्तित्व अवक्तव्य ने आस्ति नास्ति आस्ति नास्तित्व अवक्तव्य ने। उसके बाद में विकल्प अविकल्प ने उसके नाम
स्थापना द्रव्य भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, उसके बाद में शून्य ने, अशून्य ने, बस इतना ही याद है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और इतने कोई सुना रहे? द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्ति नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्ति अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्ति नास्ति अवक्तव्य ने, अविकल्प ने, विकल्प ने, फिर नाम ने, द्रव्य ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने और भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बोलिए मनोरमा जी। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्ति नास्तित्व ने, अस्ति नास्तित्व ने, अस्ति नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्ति अवक्तव्य ने, नास्ति अवक्तव्य ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य ने, फिर नाम ने, द्रव्य ने, भाव ने, नहीं विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, फिर अनित्य, अविकल्प ने, विकल्प ने, नहीं वो तो हो गया। सामान्य ने, सामान्य ने, विशेष ने, अनित्य ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत नहीं है, सर्वगत नहीं है, सर्वगत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, इतने हुए। बहुत अच्छा। ये यहाँ 47 नयों की जो चर्चा की गई है, ये इसमें विशेष बात क्या है, क्या ध्यान रखने योग्य बात है, या क्या इनमें कहा गया है विशेष रूप से? मतलब कॉमन, यानी जो बात चल रही है, तो इसमें क्या अपने को ध्यान रखने वाली बात? हाँ, जब पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में ही लिखी गई है, तो जो भी कथन किया गया है जिनवाणी में किस अपेक्षा से किया गया है, किस नई की अपेक्षा से किया गया है, तो अगर हम नयों को नहीं समझेंगे तो वो बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। बढ़िया। और यहाँ जो 47 नए हैं, 47 नयों में विशेष रूप से बताया गया कि जो नए यहाँ कहा गया है, उस नाम का एक धर्म, वैसी क्वालिटी वस्तु में, आत्म वस्तु में, आत्मा की मुख्यता से बात चल रही है, तो वैसी क्वालिटी आत्मा में है, और वो क्वालिटी आत्मा में है, तो उस क्वालिटी को जो ज्ञान की पर्याय विषय बना रही है, उसको वो नए नाम दिया गया है। अगर वस्तु में वो क्वालिटी नहीं होती, वस्तु में वो धर्म नहीं होता, तो वो नए भी फिर जानता किसको? तो वस्तु में ही ये धर्म है। यहाँ ये जो 47 नए बताए गए हैं, ये वस्तु के धर्म को बताने वाले, वस्तु में इस तरह के गुण, गुण मतलब क्वालिटी, धर्म ही शब्द उसको लिए कहें, ऐसे धर्म वस्तु में है, और उन धर्मों को विषय बनाने वाला वो एक एक नए, उसको यहाँ नाम दिया गया। और 47 बताए हैं अनंत हैं, अनंत धर्म है वस्तु में, अनंत नए हो सकते हैं, लेकिन अब उसमें से 47 निकाल के यहाँ पर बताए गए हैं। बोलिए आशान। प्रत्येक वस्तु से मतलब क्या आत्मा, या जैसे जो सब वस्तुएं हैं वो सब द्रव्य हैं? यहाँ जो है, यहाँ आत्मा की मुख्यता से बात है, लेकिन इन 47 में से कुछ नए हैं, वो कॉमन रूप से सब द्रव्यों पे लागू पड़ेंगे। यानी कुछ धर्म है वो सब द्रव्यों में लागू पड़ेंगे, लेकिन कुछ धर्म है वो केवल आत्मा पे ही लागू पड़ेंगे। जैसे अब ये जो चल रहे हैं ज्ञान स्वभाव वाले, सर्वगत ने, सर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने, ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने, ये सब वस्तुओं में नहीं लागू पड़ेंगे, क्योंकि ये तो जिसमें ज्ञान है, जो ज्ञान स्वभावी है, उसी में लागू पड़ेंगे। इसलिए अगर पूरे देखेंगे अपन 47 में, तो ये आत्मा की तरफ से या आत्मा के लिए कहे गए। लेकिन इनमें से अपन ने से शुरू के देखे सामान्य रूप से जो है, तो वो सब में भी लागू पड़ेंगे। तो कुछ है वो सब में लागू पड़ेंगे, बाकी लेकिन तो वो आत्मा पे लागू पड़ेंगे। नए और धर्म एक ही चीज है?
ये धर्म है या नय नहीं, है? धर्म है वो तो वस्तु की क्वालिटी है, वस्तु की विशेषता है, वो तो धर्म है। हाँ और उस धर्म को विषय बनाने वाली ज्ञान की पर्याय, उसका नाम नय है। नय है वो ज्ञान मतलब की पर्याय। मतलब इसका मतलब ये इतने धर्म तो आत्मा के ही हैं, ये सब धर्म आत्मा के हाँ, हैं। हाँ आत्मा के धर्म है, और उस आत्मा के धर्म को जो देख रहा है, हाँ जो ज्ञान देख बोलो। रहा है, उस ज्ञान का नाम ये वाला वही नाम पड़ता है। हाँ उस ज्ञान को भी वही नाम देते हैं, तो ठीक उस ज्ञान को वो नए नाम से नाम दिया गया है। ठीक। ये द्रव्य ने 2 बार आया है, 14 नंबर पे भी द्रव्य ने है और हाँ, तो पहले इसीलिए यहाँ उदाहरण से अपन ने कहा था कि उदाहरण पे ध्यान देना है, कि पहले वाला जो द्रव्य नय है वो पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है, वहाँ वो दिया है। और ये जो नाम स्थापना द्रव्य भाव है, ये निक्षेप वाला द्रव्य है, तो वहाँ भूत भावी पर्याय से युक्त द्रव्य को देखा जा रहा है। ठीक। तो शब्द तो सीमित है, शब्द संख्यात हैं, लेकिन अलग अलग भावों को लिए हुए वो शब्द रिपीट हुए हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले नंबर वाले द्रव्यनय में और 14 नंबर वाले द्रव्यनय में क्या अंतर है। ठीक है। ठीक। अपने 19 नयों तक की चर्चा हो गई थी। थोड़ा इसमें मतलब इन नयों के संबंध में उदाहरण विशेष रूप से, मैंने आपको कहा उदाहरण को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जिस नए के लिए जो उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण से तुरंत अपने को बात ख्याल में आएगी। और जितना इस नए में जिस धर्म के संबंध में कहा गया है, उतना ही समझना है। थोड़ा भी हम ज्यादा गहराई में, अगर अधिक गहराई में जाते हैं, तो वो फिर एक दूसरे में मिक्स होते हुए दिखते हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि नट का उदाहरण कौन से नए के संबंध में दिया है? नट का उदाहरण बोलिए सुलोचना। नित्य नय में। नित्य नय, ठीक है, बढ़िया। नित्य नित्य दोनों में वो एक नट वही है, और वो उसके पास काम धनुष बाण डोरी, ये उदाहरण किन नयों में दिए हैं? द्रव नय और तंतु तंतु धनुष बाण डोरी, किन किन नयों में ये उदाहरण दिए गए? अस्थि नय, अस्तित्व नय में, अस्थि नय और हाँ, नास्ति नय। सप्तभंग वाले सातों नयों में, जो सप्तभंग वाले 7 नय हैं, मैंने इसलिए वो कॉमन बोला किन नयों में दिए गए हैं, तो उसमें धनुष बाण डोरी वो उसकी पोजीशन के हिसाब से वो उदाहरण दिए गए हैं। चलिए, अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी सर्वगत नय और सर्वगत नय की थोड़ी चर्चा अपनी हुई थी। 20 नंबर का और 21 नंबर का नय है सर्वगत नय और असर्वगत नय। सर्वगत नय से कैसा है आत्मा, और असर्वगत नय से कैसा है? बोलिए पद्मा जी। सर्वगत नय के हिसाब से तो क्षेत्रवाद से खुली आंख देता है, और असर्वगत तो बंद आंख वाला, मतलब खुली आंख और बंद आंख तो ठीक है, उसमें जो आगे वाला शब्द है ना, वो और भी इम्पोर्टेंट है। मतलब सर्वगत तो क्षेत्रवादी है, वो आत्मा आत्मा दृष्टि को खुली आंख से। क्या आवाज भी, मतलब वो थोड़ी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, रेखा अभी बोलिए। खुली आंख की बात सब में व्याप्त है, जैसे आत्मा, और असर्वगत में मिची हुई आंख की बात सिर्फ अपने में ही व्याप्त है। हाँ, ये तो उदाहरण है। खुली आंख का उदाहरण सर्वगतने के लिए, मिची मिची मतलब बंद आंख का उदाहरण असर्वगतने के लिए। लेकिन उससे कहना क्या चाहते हैं कि खुली आंख की भांति सब में व्याप्त होने वाला है। जैसे खुली आंख है, वो सबको देखती है, सब में चल जाती ना आंख, मेरी नजर वहां तक पहुंच रही है, तो खुली आंख की भांति सब में व्याप्त होने वाला है सर्वगतने से। और असर्वगतने से बंद आंख, मिची हुई आंख की भांति अपने में रहने वाला है। आंख बंद की तो बस अपने में है, फिर सब में नहीं गया। तो ऐसे ही खुली आंख की भांति सब में व्याप्त होने वाला है। किस नय से? सर्वगत नय से। अब आत्मा सब में, यानी सबको जानता है, सब में पहुंचता है। ज्ञान की बात करो, आत्मा से थोड़ा ज्यादा अपन को ज्ञान से जल्दी समझ में आएगा।
ज्ञान सब पदार्थों में जाता है कि नहीं जाता है? ज्ञान सब पदार्थों में जाता है कि नहीं जाता है? हम हाँ कर रहे हैं, जाता है। तो कैसे जाता है? जैसे खुली हुई आंख सब जगह चली जाती है ना, तो आंख निकल के नहीं चली जाती है। इसलिए उदाहरण वैसा ही दिया है। जैसे खुली आंख सर्वगत है, सब पदार्थों में जाने वाली, वैसे ही ज्ञान भी सर्वगत है। कैसा? कि ऐसा ही सब में जाता है, तो निकल के नहीं चला जाता है। और असर्वगत है। अब ये जो कहा ना, ज्ञान सर्वगत है, ज्ञान सब में जाता है। क्योंकि सबको जान रहा है तो सब में जाता है। जैसे खुली आंख सबको जान रही है तो सब में जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या वो सब में चला ही जाता है? कोई कहे कि निकल के चला है, चली गई आपकी आंख तो यहाँ दिख रही है हमको, आप तो कह रहे हो मेरी आंख वहां भी है। ऐसे वो बोलते ना, मेरी आंख, मेरी नजर है, मेरी आंख लगी है वहां पे उस जगह, ऐसा करके। तो फिर क्या कहेंगे कि नहीं, वो आंख कैसी है? असर्वगत है, कि केवल अपने में रहने वाली। जैसे बंद आंख है वो अपने में रहती है, ऐसे ही ज्ञान भी वास्तव में, या आत्मा भी आत्मवर्ती ही है, रहता अपने में ही है। तो आत्मा अपने में रहता है कि सब में जाता है? ज्ञान अपने में रहता है कि सब में जाता है? तो दोनों बातें हैं। ये स्यादवाद है ना, अनेकांत है, स्यादवाद है। हम एकांत से कथन नहीं करेंगे कि ज्ञान अपने में रहता है कि सब में जाता है। इस सर्वगत न से सब में जाता है, और असर्वगत न से अपने में रहता है। दोनों बातें सही। देखने का दृष्टि, आप किस अपेक्षा से कथन कर रहे हो, आप किस तरफ से, किस अपेक्षा से बोल रहे हो, उस अपेक्षा से कथन किया जाता है। अच्छा बताइए, अब हमने नरेंद्र मोदी को देखा है कि नहीं देखा है? किसी ने देखा वैसे भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोग, सब ने तो हाँ कर रहे हैं। अब देखा है तो कैसे देखा है? कि टीवी पे देखा है, पेपर में देखा है, मोबाइल में न्यूज वगैरह में, उसमें देखा है। लेकिन ऐसे देखा है क्या? तो अब अपेक्षाकृत कथन है ना। देखा है हाँ, कि नहीं देखा है उसमें हाँ। किस में हाँ कर रहे हैं? देखा है में हाँ करेंगे कि नहीं देखा है में हाँ करेंगे? कि दोनों बातें सही है। इस तरह से हमने देखा है, या फिर ऐसे बोलो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि ऐसे जानते हैं, लेकिन अभी जाए तो कोई साहब अपने को मिलने देगा यूं ही आराम से? कि वैसे नहीं जानते। इसी तरह से ये दुनिया में भी इस तरह के कथन चलते हैं। तो ज्ञान सर्वगत है कि असर्वगत है? कि जैसे खुली आंख सर्वगत है, सब में पहुंचती है, वैसे ही ज्ञान भी खुली आंख की बात ही सर्वगत है। लेकिन जैसे बंद आंख अपने में रहती है, वैसे ही जो ज्ञान है वो भी अपने में ही रहता है, सर्वगत नहीं होता, इसलिए असर्वगत है। तो यहाँ एक प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि खुली आंख देखती है और बंद आंख नहीं देखती? या ऐसा क्यों कहा कि बंद आंख की भांति आत्मवर्ती है? वो जो शब्द इसलिए मैंने कहा था, वो शब्द है ना, वो ध्यान रखना है। बंद आंख की भांति आत्मवर्ती मतलब अपने में रहने वाला है। ऐसा कहते खुली आंख सबको देखती है और बंद आंख की भांति किसी को नहीं देखता है। समझ में आ रही बात? प्रश्न क्या उठाया? यहाँ परिभाषा में कहा कि आत्म द्रव्य सर्वगत न से खुली आंख की भांति, देखिए ना आपको आत्म द्रव्य सर्वगत न से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती यानी सब में व्याप्त होने वाला है, और असर्वगत न से मिची हुई यानी बंद आंख की भांति आत्मवर्ती यानी अपने में रहने वाला है। ये मूल संस्कृत में ऐसा दिया अमृतचंद्राचार्य ने, अपन ने हिंदी में पढ़ा उसका अर्थ। तो ये मिची हुई आंख की भांति अपने में रहने वाला, आत्मवर्ती शब्द क्यों दिया? प्रश्न ये उठा रहे, ऐसा कहते कि मिची हुई आंख की भांति किसी को नहीं देखने वाला है। जैसे खुली आंख की भांति सबको देखने जानने वाला है, वैसे ही असर्वगत न से किसी को नहीं जानने देखने वाला है, ऐसा कहते। अपने में रहने वाला है, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न आया कि नहीं आया समझ में? खुली आंख की भांति सबको जानने वाला है और बंद आंख की भांति अपने में रहने वाला है, ये कहा मूल में। और प्रश्न ये उठा रहे हैं कि खुली आंख की भांति तो सबको जानने वाला है, वो ठीक है, लेकिन बंद आंख की भांति किसी को नहीं जानने वाला है, ऐसा कहते ना? ऐसा कहते? हाथ खड़ा कर रहे हैं आप लोग, बोलिए समझ।
आत्मा तो ज्ञान तो स्व पर प्रकाशक है, पर को नहीं देखता तो स्व को देखता है। इसलिए पर को अगर नहीं देख रहा है तो ऐसा कैसे कहेंगे कि वो किसी को नहीं देख रहा, वो स्वयं को तो देख रहा है उस समय। ठीक है, कुछ बढ़िया। कुछ मुझे ऐसा ही समझ आया। बोलिए सुलक्षणा। बंदा की भांति अपने में ही रहता है, अर्थात आत्मा स्वरूप ही रहता है, पर रूप नहीं हो जाता। सबको जानता हुआ भी पर रूप नहीं होता। बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। वो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ मतलब सब जगह ज्ञान है, तो वही वही है वो ज्ञान, उस हिसाब से उसको बोला है। मतलब यहाँ बंद आंख की भांति किसी को नहीं जानता देखता, ये नहीं कह रहे, तो दोनों बातें सही, क्योंकि उसका नेचर है ना स्वपर प्रकाशक, तो ये नहीं कह सकते कि किसी को नहीं जानता। लेकिन वहां ये बताना चाह रहे हैं कि वो निकल के बाहर नहीं चला जाता। असर्वगत ने ऐसे क्या कहना चाह रहे हैं, असर्वगत ने ऐसे ये नहीं कहना चाह रहे कि आत्मा किसी को नहीं जानता, सर्वगत ने ऐसे सबको जानता है, ये बात तो ठीक है। असर्वगत ने ऐसे किसी को नहीं जानता ऐसा नहीं कह रहे, असर्वगत ने ऐसे ही कह रहे अपने में रहता है, निकल के बाहर नहीं चल जाता, पर रूप नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ऐसा कह दें कि किसी को नहीं जानता तो फिर उसका नेचर ही खत्म हो जाएगा, उसका स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, जानता तो है, तो उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन जानता है पर वो इस तरह से नहीं जाता सब में। सर्वगत, गत मतलब जाना, सब में जाता है, ज्ञान सब में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कि सर्वगतने से सब में पहुंचता है, असर्वगतने से अपने में ही रहता है। सर्वगतने से सब में पहुंचता है, जैसे आंख सब जगह पहुंचती है वैसे। असर्वगतने से कि जैसे आंख सब में पहुंचते हुए भी रहती कहाँ है, फिजिकली रहती कहाँ है, अपने में ही रहती है। ऐसे ही ज्ञान फिजिकली रहता कहाँ है, अपने प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, सब में निकल के बाहर नहीं चला जाता। ठीक है, बोली कर। मतलब कहने का मतलब है आत्मा की जो है सर्वगत भी और असर्वगत भी है, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ, सर्वगत भी है और असर्वगत भी है। तो वो सर्वगत, एक एक कहो दो विरोधी बातें, अब देखो दो विरोधी बातें एक साथ एक वस्तु में कैसे कह सकते हैं, सर्वगत भी और असर्वगत भी है, कि रह सकती ना, रह रही है ना, रहती ही है, होती ही है, इसके बिना वस्तु की स्थिति बनती नहीं है। जैसे अस्ति नास्ति है, कि वस्तु में अस्ति है तो नास्ति साथ में है, स्वरूप से अस्ति है तो उसमें ही गर्भित है कि पररूप नहीं है। तो ऐसे ही सर्वगत कहा तो उसमें असर्वगत भी साथ में, इसका नाम है नय, का मतलब क्या है, नय है, ये स्याद्वाद का अंश है। अपने तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है अर्पित अनर्पित सिद्धि, 5वें अध्याय में मुख्यता गौणता, उससे वस्तु की सिद्धि होती है। और मुख्यता गौणता क्या है, वही तो नय है, एक धर्म को मुख्य करना, अन्य धर्म गौण रहना। तो जब हम सर्वगत धर्म को मुख्य करते हैं तो बाकी सब धर्म असर्वगत गौण है, जब असर्वगत को मुख्य करते हैं तो सर्वगत गौण। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हो गया 20-21। अब है 22 और 23 नंबर का है शून्य नय और अशून्य नय, वो भी इसी से संबंधित है। शून्य नय और अशून्य नय में क्या कह रहे हैं कि आत्म द्रव्य शून्य नय से आत्मद्रव्य शून्य नय से शून्य यानी खाली घर की भांति एकाकी अर्थात अकेला अमिलित भासित होता है, और अशून्य नय से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिलित भासित होता है। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य मतलब जीरो, मतलब खाली, अशून्य मतलब खाली नहीं। तो आत्मा शून्य है कि अशून्य है। अब ये किसकी बात चल रही है, कि ये ज्ञान गेय वाला प्रकरण चल रहा है। पीछे से बात आ गई थी सर्वगत असर्वगत में भी ज्ञान गेयों की, कि ज्ञान सब में जा रहा है, गेयों में जा रहा है। गेय तो समझ में आता है ना, ज्ञान जिसको जान रहा है उसको गेय कहते हैं। तो ज्ञान गेयों में चला जाता है कि नहीं जाता है, ये सर्वगत असर्वगत में बात की। अब वो शून्य, अशून्य क्या कह रहे हैं, शून्य मतलब खाली, अशून्य मतलब खाली नहीं, भरा हुआ।
तो आत्मा गेयों से खाली है कि गेयों से भरा हुआ है? ज्ञान, आत्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात है। ज्ञान गेयों से खाली है कि ज्ञान गेयों से भरा हुआ है? तो कह रहे हैं जैसे शून्य घर, खाली घर, जैसे खाली घर खाली होता है, नया मकान बिल्कुल खाली है, तो खाली घर की भांति अकेला अमिलित कुछ भी नहीं है उसमें। आत्म द्रव्य शून्य न से, शून्य यानी खाली घर की भांति एकाकी अकेला अमिलित भासित होता है। शून्य न से आत्मा कैसा है? खाली है। किससे खाली है? अपने गुणों से खाली नहीं है, गेहों से खाली है। ठीक है, खाली का मतलब ऐसा नहीं कुछ ही नहीं जीरो है, ऐसा खाली नहीं है। गेयों, ज्ञान गेय की बात चल रही है, तो गेयों से खाली है। शून्य न से आत्म द्रव्य गेयों से खाली है। और अशून्य न से भरे हुए लोगों से भरे हुए जहाज की भांति। तो जैसे कोई जहाज है, ये होते हैं ना क्रूज वगैरह, पानी का जहाज, उसमें लोग भरे हैं खूब सारे जाने के लिए इधर से उधर। नाव समझ लो, सिंपल बोट समझ लो, जहाज समझ लो, उसमें लोग भरे हुए हैं बिल्कुल। तो जैसे वो कैसे बोलते हैं अपन, नाव समझ लो, बस समझ लो कि भर गई, अब तो बस भर गई, ऐसा होता है ना, भर गई बस, जहाज भर गया। तो जहाज में लोग भरे हैं, आत्मा में गे भरे हैं कि आत्मा में गे नहीं भरे हैं? आत्मा में के अंदर गे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि किसी न से भरे हैं, किसी न से खाली है। शून्य न से देखेंगे तो आत्मा गेयों से खाली है, जैसे घर खाली है कुछ नहीं होता उसमें, ऐसे आत्मा में भी कोई गे नहीं है। कैसे कह रहे हो कि नहीं है? कि खाली दिख रहा है ना, आत्मा के अंदर कोई भी गे। मैंने मोबाइल को जाना, मैंने आप लोगों को जाना, इतने सारे लोग आप दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने आपको जाना, तो मेरे अंदर कौन कौन घुस गया? मैं आपको जानने से आप लोग मुझ में भर गए, मेरे ज्ञान में। तो ऐसे नहीं भरे हैं, इसलिए गेयों से खाली है। लेकिन ऐसे बोलते हैं सब भरा है ज्ञान में, क्या क्या याद किया, वन विच्छित्तियां और इतनी सारी गाथाएं, और क्या क्या कितना कितना नहीं याद कर लिया, सारे सूत्र गाथाएं और दुनिया भर के अपन ने सब। तो भरे हैं कि नहीं ज्ञान में? ज्ञान में भरे हैं। जब कोई ऐसा पूछे खाली है क्या, बिल्कुल ही ऊपर वाली टॉप फ्लोर, कि नहीं भरा है तो ये भरा है कि खाली है? क्या कहेंगे? कि भरा भी है खाली भी है। किस तरह से भरा है, किस तरह से खाली है? कि वो गे निकल निकल के, जैसे समझ लो अपने घर में वही अपनी अलमारी में साड़ियां भरी हैं, कपड़े भरे हैं, है ना, अपन तो यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो अलमारी में कपड़े भरे हैं वो तो भरे हैं, लेकिन अभी यहाँ भरे हैं कि नहीं भरे, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखे हैं, तो यहाँ भरे हैं कि नहीं भरे? अगर यहाँ भरे हैं तो फिर अलमारियां क्यों भरते हैं, जगह क्यों रोकते हैं फिर? कि वो ऐसे नहीं भरे। तो ज्ञान गेयों से शून्य है कि अशून्य है? कि शून्य ने ऐसे देखेंगे तो आत्म द्रव्य जैसे खाली घर होता है, वैसे खाली घर की भांति वो गेयों से खाली है, उसमें कोई गे भरा हुआ नहीं है। लेकिन अशून्य न से, जैसे जहाज में लोग भरे हैं, बस में लोग भरे हैं, वैसे ही आत्मा में भी वो गे पदार्थ ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में हैं। देखो पहला वाला जो न था, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्वगत और असर्वगत। सर्वगत और असर्वगत में बात ये थी कि ज्ञान निकल के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सर्वगत सब में जा रहा है कि अपने में रह रहा है। ठीक है, अब इसमें शून्य न और अशून्य न में क्या नई बात कह रहे हैं? अच्छा, ये ज्ञान निकल के तो बाहर नहीं जा रहा, तो वो उठ के यहाँ आ रहे हैं, अपना ज्ञान निकल के बाहर नहीं जा रहा। मैं आपके घर नहीं आ रही, ठीक है, मैं आपके मंदिर में नहीं आ रही, तो आप लोग मेरे घर आ रहे हो, आप लोग मेरे घर आ रहे हो भाई, मैं नहीं आ रही तो आप आओगे। तो ज्ञान गेयों में नहीं जा रहा निकल के बाहर, तो गे ज्ञान में आ जाते हैं क्या? तो कह रहे हैं शून्य न से गे भी ज्ञान में नहीं आते। और अशून्य, अब आप लोग मेरे घर आए हो कि नहीं आए हो? अब मैं आपके घर आई हूं कि नहीं आई हूं?
किसी अपेक्षा से आए। अभी ऐसा नहीं बोलते, मान लो मैं लेट हो जाऊं मान लो, और मैं क्या कहूंगी, टाइम हो गया क्लास का, और मैं क्या कहूंगी, सब लोग आ गए। मान लो मैं कहीं लेट हो रही हूँ और मैंने ऑन तो कर दिया, मैंने देख लिया सब लोग आ गए हैं, तो मैं क्या कहूंगी अपने घर वालों को साथ, अरे सब लोग आ गए। तो कहाँ आ गए सब लोग? मेरे घर में आ गए। घर में आए कि नहीं आए? कि जैसे ऐसे है ना, आए भी हैं और नहीं भी आए, ऐसे ये ज्ञान में आए कि नहीं आए? कि ज्ञान में ज्ञात हुए इस अपेक्षा से आए हैं, इसलिए वो ज्ञान ज्ञेय से अशून्य है, खाली नहीं है, भरा है। लेकिन इस तरह से उठ के चल के नहीं आ जाते, फिजिकली देखा जाए तो नहीं आते, इसलिए वो ज्ञेयों से शून्य है, खाली। ठीक है। आत्मद्रव्य शून्य न से शून्य खाली घर की भांति अकेला भाषित होता है, और अशून्य न से लोगों से भरे हुए जहाज की भांति मिला हुआ भाषित होता है। बस ये परस्पर विरोधी धर्म, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। खाली है कि भरा है? खाली है कि भरा है? कि खाली भी है और भरा भी है, लेकिन ये दोनों बातें विरोधी होने पर भी सही है कि नहीं है? विरोधी होने पर भी सही है, कि खाली भी है और भरा भी है। ये इसी स्वभाव को बताने वाला ये यहाँ पर कहा गया है। एक अपने इसमें आता है, सिद्ध पूजन है, शायद युगल जी वाली है या अभय जी वाली। कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। तो कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, आपके केवल ज्ञान में सारा विश्व उमड़ के आ गया। तो केवल ज्ञान में आ गया, भर गया, ऐसा बोलते केवल ज्ञान में जानने में आ गया, केवल ज्ञान में आ गई। क्या आ गई केवल ज्ञान में? नेमिनाथ भगवान के 12 वर्ष बाद द्वारिका चलेगी, उनके ज्ञान में आ गई। कैसे आ गई? ऐसे उठ के यहाँ से यहाँ आ गई। कैसे आती ज्ञान में? कि ज्ञान में आता भी है लेकिन ज्ञान में नहीं भी आता है, शून्य है, अशून्य भी है और शून्य भी। समझ में आ रहा है? अब है आगे 24 पर, ये सब रिलेटेड ही है, तो फिर अपन तीनों की भी एक साथ फिर कंपैरिजन भी करेंगे, मतलब 6 की 3 पेयर है तो 6 नए हो जाएंगे। 24 और 25 नंबर का है, ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, ज्ञान गे अद्वैत, ज्ञान और गे इनमें अद्वैत, द्वैत यानी दोपना और अद्वैत यानी दोपना नहीं, यानी एक पना। अद्वैत का मतलब है एक पना। और ज्ञान गे द्वैत, ज्ञान और गे में द्वैत, द्वैत यानी दो पना है, यानी दोनों अलग अलग हैं, ऐसा। तो ज्ञान गे अद्वैत है कि ज्ञान गे द्वैत है, ये यहाँ इन नयों में बता रही हूँ। देखिए परिभाषा, आत्मद्रव्य ज्ञान गे अद्वैत नय से महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है, और ज्ञान गे द्वैत नय से पर के प्रतिबिंबों से संपृक्त दर्पण की भांति अनेक है। क्या है? ज्ञान और गे अद्वैत, अद्वैत का मतलब है एक, दो नहीं है। तो एक, ज्ञान और गे दोनों एक हैं। इसमें उदाहरण क्या दिया है? महान ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति, जैसे अग्नि है वो यानी जो ईंधन है वो जलता है, और तो वो अग्नि उस ईंधन रूप परिणमित होती है। ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि, अग्नि का आकार कौन सा होता है? कि जैसा ईंधन का आकार होता है, अगर वो मानो गोल वो है छाना, तो वो गोल गोल सी होती है। लंबी लकड़ी होगी तो ऐसे लंबी लंबी सी दिखेगी। तो ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति, की जैसा ईंधन है उस रूप में उसकी शेप। होली जलाते हैं तो वो ऐसी ऐसी शेप में वो सब खड़ा करते हैं, तो वो अग्नि का आकार भी कैसा बनता है? इस तरह का बनता है। ईंधन समूह रूप परिणत अग्नि की भांति एक है, यानी अग्नि और ईंधन जैसे एक हो गए, ऐसे ज्ञान और गे एक हो गए, ऐसा है। और ज्ञान गे द्वैत न से पर के प्रतिबिंबों से संपृक्त, संपृक्त मतलब अलग, भिन्न,
दर्पण की भांति अनेक है। जैसे दर्पण है उसमें दूसरे दूसरे प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन आते हैं, दूसरी दूसरी चीजें झलकती हैं, लेकिन वो दर्पण कैसा रहता है, उनसे बिल्कुल संप्रक्त, मतलब उनसे अलग रहता है, भिन्न रहता है। जैसे दर्पण है, दर्पण में आग झलको, बर्फ झलको, राजा झलको, गरीब आदमी झलको, मिठाई झलको, कि गंदगी कीचड़ झलको, उसमें क्या होता है, वो उनसे संप्रक्त रहता है, भिन्न रहता है, पृथक रहता है, उसको वो दर्पण अपना अलग और वो प्रतिबिंब अलग। ऐसे ही ज्ञान और ये ज्ञान में कुछ भी झलको, अग्नि झलको, भूकंप झलको, बाढ़ झलको, गंदगी झलको, मिठाई झलको, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या होता है, ज्ञान अलग है और वो ज्ञेय अलग है। ऐसा द्वैत, दोनों में भिन्नता रहती है। यानी देखो, पहले पहले नय में क्या कहा था, पहला जो पेयर था सर्वगत और असर्वगत नय में क्या कह रहे थे, ज्ञान निकल के बाहर जाता है, गेव में जाता है, कि अपने में ही रहता है। ठीक है, तो ज्ञान निकल के गेव में नहीं जाता। फिर शून्य शून्य नय में क्या कहा, कि गे भी उठ के ज्ञान में नहीं आते। ये कहा अशून्य नय में, आत्मा गेव से खाली है। अच्छा, ज्ञान निकल के बाहर नहीं जा रहा, गे उठ के अंदर नहीं आ रहे, फिर दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब ये प्रश्न उठ, ये ज्ञान और गे, ज्ञान गे शब्द तो समझ में आता है ना, ज्ञान और गे ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, ये बता दो आप तो हमें। तो कह रहे हैं किसी अपेक्षा से, यानी आत्मा में ऐसा धर्म भी है कि ज्ञान और गे एक भाषित हो, एक दिखाई दे, और आत्मा में ऐसा धर्म है कि ज्ञान और गे अलग अलग दिखाई दे। एक ज्ञान गे अद्वैत नय है। तो जैसे वो अग्नि, जिस ईंधन, अग्नि अकेली तो होती नहीं, कोई ना कोई ईंधन होता है, तो जो भी ईंधन है उस ईंधन के आकार रूप अग्नि हो जाती है। जैसा हमारा बर्नर होगा, छोटा बर्नर है तो छोटी लौ उसमें आएगी, बड़ा है तो बड़ी आएगी, और वो हलवाइयों का वो हो बड़ा, उतनी बड़ी फैलेगी। तो जैसे ईंधन के आकार रूप अग्नि परिणमित होती है, यानी दोनों एक में एक हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि जैसे ईंधन और अग्नि दोनों एक में एक हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान और गे एक में एक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं एक में एक, कि हमारे ज्ञान में जो झलकता है, हम हमारा ज्ञान उस रूप वैसा ही दिखता है कि नहीं दिखता है हमको, वैसा ही उसी रूप हो जाता है। ज्ञान में जो दिखता है मतलब समझ लो, अभी तत्वार्थ सूत्र हमने जाना, तो ज्ञान में क्या जानने में आया, तत्वार्थ सूत्र। तो हम क्या बोलेंगे, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान। तो ये ज्ञान तत्वार्थ सूत्र रूप हुआ। हमारे ज्ञान में मोबाइल जानने में आया, तो ज्ञान क्या क्या बोलेंगे, मोबाइल का ज्ञान। आपको मोबाइल का ज्ञान है, आपको जूम का ज्ञान है, ये चलाना आता है कि नहीं आता है, जूम कैसे चलाते हैं, जूम का ज्ञान है। रसगुल्ले का ज्ञान है, मैसूर पाक का, सुलोचना भाभी, मैसूर पाक का ज्ञान है, मैसूर पाक का ज्ञान। तो ज्ञान मैसूर पाक का हो गया क्या, मैसूर पाक रूप हो गया क्या? तो अभी लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैसूर पाक का ज्ञान, तो ये अद्वैत करके बोल रहे हैं। मोबाइल का ज्ञान, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान, ये हम उसको अद्वैत करके बोल रहे हैं, अद्वैत मतलब एक करके बोल रहे हैं। तो इस अपेक्षा से वो ज्ञान और ये सब एक रूप है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है वास्तव में। मोबाइल का ज्ञान में ज्ञान क्या मोबाइल हो जाता है क्या? मैसूर पाक का ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान मैसूर पाक हो जाता है क्या? वैसा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि वैसे जैसे दर्पण में कितनी भी चीजें झलको, देखा अभी दर्पण में क्या क्या दिखाई देता है, लेकिन क्या दर्पण उस रूप हो जाता है? दर्पण में मोर दिखाई दिया तो नीला हरा कितने रंग उसमें होते हैं, तो क्या दर्पण में कलर्स आ जाते हैं क्या? दर्पण बिल्कुल संप्रक्त, बिल्कुल उससे भिन्न अलग भिन्न रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान में कितने ही चीजें जानने में आओ, लेकिन ज्ञान तो एक एक जो जैसे स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन,
अब स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है अपने को, लेकिन कुछ भी दिखो काला नीला पीला, स्क्रीन काली नीली पीली नहीं होती है, तो जैसी है वैसी रहती है, तो वो उससे द्वैत, ज्ञान ज्ञेय द्वैत। ठीक है, तो यहाँ ये ज्ञान और जानने की जो स्थिति है, आत्मा का गुण, अब ये आत्मा से रिलेटेड न्याय या धर्म बताए जा रहे हैं। तो आत्मा का जो प्रमुख गुण है जानना, ज्ञान, तो वो ज्ञान की क्या स्थिति है, उसके लिए 6 न्याय दिए हैं, तीन तीन पेयर है कि ज्ञान, आत्मा निकल के बाहर नहीं जाता और किसी अपेक्षा से कहो तो जाता है, सर्वगत न्याय से सब में जाता है, लेकिन असर्वगत न्याय से अपने में ही रहता है। ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, कि अशून्य न्याय से ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, लेकिन शून्य न्याय से ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, लेकिन अशून्य न्याय से ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं। ठीक है, और ये ज्ञान और ज्ञेय मिलके एक हो जाते हैं कि अलग अलग ही रहते हैं। आप देखो ये शंका क्यों हुई, एक ही हो जाते हैं कि अलग अलग रहते हैं, क्योंकि दो दो न्यायों में से एक ने ये कह रहा है ना, एक ने ये कह रहा है ज्ञान निकल के बाहर जा रहा है, सर्वगत है, एक ने ये कह रहा है कि अशून्य है, खाली नहीं है, भरे हैं ज्ञेय ज्ञान में। तो ज्ञेय ज्ञान में भरे हैं और ज्ञान सर्वगत हो रहा है, तो फिर ये मिल जाते हैं क्या? तो फिर एक ने कहेगा हाँ मिल भी जाते हैं, और एक ने कहेगा कि नहीं मिलते। ज्ञान ज्ञेय अद्वैत भी है, ज्ञान ज्ञेय द्वैत भी है। जब जो अपेक्षा हो, देखो दोनों तरह से हम, जब जो प्रकरण होता है, जो अपेक्षा होती है, उस हिसाब से उस पे जोर दे के कहते हैं कि यहाँ स्क्रीन पे समझ लो कुछ चल रहा है, कहीं की न्यूज दिखाई जा रही है कि वहां विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, तो वो स्क्रीन में विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ है? अब वो विस्फोट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसी अपेक्षा से देखेंगे तो कहेंगे हाँ हुआ है ना, देखो ना, दिख रहा है ना, हो रहा है ना, और स्क्रीन की तरफ से देखेंगे तो स्क्रीन में कुछ नहीं हुआ है नहीं, तो है कि नहीं है ये अपेक्षा। ज्ञान में जानने में आ रहा है तो ज्ञान और ज्ञेय मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान को ज्ञान की तरफ से देखेंगे, ज्ञेय की तरफ से देखेंगे तो मिले हुए दिखाई दे, लेकिन ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो ज्ञान 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 वो उससे द्वैत रूप ही दिखाई देता है। इतना विरोधाभास दिखाई पड़ता है, तो समाधान क्या हर समय हो जाता है क्या ये न्यायों के माध्यम से? हाँ, समाधान इसी से होगा, स्यादवाद से ही समाधान होता है, अनेकांत से ही समाधान होता है। अगर ये नहीं पता हो एकांत को, इसीलिए तो समस्याएं हैं, इसीलिए तो दुनिया में इतने मतमतांतर हैं, क्योंकि उनको दिखता है तो विरोधाभास है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है या अशून्य हो सकता है, या तो अद्वैत हो सकता है या तो द्वैत हो सकता है। लेकिन द्वैत और अद्वैत दोनों एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? होते हैं ना अपने घरों में। अच्छा बताओ कि हम 4-6 लोगों का परिवार है, हम में द्वैत है कि अद्वैत है? जितने भी, जिसके घर में जो भी मेंबर हैं, आप सब एक हो कि अलग अलग हो? बताओ कभी एक है कभी अलग है। आप हस्बैंड वाइफ एक, द्वैत है कि अद्वैत है? बताओ। नहीं जब यूं हमारे कहो निमंत्रण आएगा कि नहीं दुनिया के दूसरों प्रकरणों में, हमारे में अद्वैत है, हम एक है, लेकिन जब भोजन करेंगे तो क्या होगा? एक के भोजन से दूसरे का काम चल जाएगा? हमारे में द्वैत है, और भी अपने जो भी काम होते हैं उस अपेक्षा से द्वैत है। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा प्रसंग हो, कहीं का निमंत्रण कार्ड लेना हो, कहीं कुछ जाना आना हो, कहीं, तो एक ही बात है, ये आए मैं आई, एक ही बात है, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? बेटा गया कि पिताजी गए, तो पिताजी बोलते हैं एक ही बात है, मैं आया बेटा आया। वहां अद्वैत करते हैं। तो दोनों विरोधी धर्म एक साथ कैसे हो सकते हैं? आप एक हो कि अलग अलग हो? आप तो ये बता दो। अरे भाई बंद होते ना, 4 भाइयों का परिवार है, सब अलग अलग हो गया, बंटवारा हो गया, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? हमारे में तो एक आया, हम तो एक हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो एक हो कि अलग अलग हो, कि काम पड़ने पे, जैसा उसमें आता है महाभारत के संबंध में, कौरवों पांडवों के संबंध में, बोले अगर कोई तीसरा आ जाए तो हम 105 हैं, ऐसे ये 100 हैं, हम 5 हैं, कौरव 100 हैं
दोनों में चल ही रहा था झगड़ा। तो ये 100 है, हम 5 हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई तीसरा आ जाए तो फिर हम 5 और 100 ऐसे नहीं है, फिर हम 105 हैं, फिर हम एक हैं, फिर अद्वैत है, और ऐसे द्वैत। तो ये सब में ही होता है, सब में, सब में ये मतलब ये धर्म है। ये तो ज्ञान गेय की तरफ से बात बता रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये सब में ही ये चीज द्वैत अद्वैत पना कहीं भी लागू पड़ेगा दुनिया में। तो ये धर्म अगर समझ में नहीं आए तो फिर विरोधाभासिकता, इसलिए एकांत खड़े होते हैं। अगर ये धर्म समझ में आ जाए कि वस्तु में, देखो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि वस्तु में ऐसी क्वालिटी है कि उसमें अद्वैत भी है और द्वैत भी है तब तो कह पा रहे हैं, तब तो देख पा रहे हैं, तब तो बता पा रहे हैं। वस्तु में ही नहीं होता तो कहाँ से कहता। बोलिए। हाँ, नहीं वही है, व्यवहार में हम इन उदाहरणों से पता चलता है कि हम व्यवहार में भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन आत्मा के धर्मों की बात को समझने में लगता है कहीं कंफ्यूजन हो रहा है क्या। हाँ, वहां अपने को लगता है कि ऐसे विरोधी कैसे हो सकते हैं, दुनिया में तो सारे विरोधी विरोधी चीजें एक साथ ही रहती है। अरे स्त्री और पुरुष विरोधी होते हैं कि नहीं होते हैं? अपोजिट लिखने हो जेंडर बच्चों को तो क्या लिखेंगे, और फिर भी एक साथ रहते हैं। सारी दुनिया में ऐसे ही सब जो भी चीजें है ना विरोधी, अपने अपन मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तो इसमें तो पिन निकला हुआ है, उसमें होल है, तो दोनों दोनों जगह अगर पिन हो तो कैसे घुसेगा, कैसे लगेगा। तो ये तो विरोधी सा दिखते हैं, लेकिन तभी वो पूरक होते हैं, तभी वस्तु की निष्पत्ति। इसलिए अनेकांत किसे कहते हैं, वस्तु में वस्तुपना उत्पन्न करने वाली, निष्पन्न करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियों का प्रकाशन। परस्पर विरोधी प्रतीत होती है वो शक्तियां, परस्पर विरोधी है नहीं, लगती है खाली, होती नहीं। इस तरह से ये यहाँ पर बस यही कहा गया है इन नयों में, 6 नयों में, कि आत्मा गेयों को जानता है, लेकिन ना तो ज्ञान गेयों में जाता है, ना गेय ज्ञान में आते हैं, और ना गेय और ज्ञान मिलके एक में एक हो जाते हैं। ठीक है, और किसी अपेक्षा से कहो तो जाता भी है गेयों में, गेय भी ज्ञान में आते हैं और मिलके एक भी होते हैं। लेकिन अपने को कौन सा मुख्य करना अब इनमें से, कि अपने को भेद विज्ञान के लिए, भेद विज्ञान के लिए वो द्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत, ज्ञान और गे अलग अलग है, शून्य ने ज्ञान गेयों से खाली, बाहर की कोई चीज मेरे ज्ञान में नहीं है। और फिर ये तो बीमारी देख के समझ में आता है ना अपने को कब कौन सी चीज समझ लो वो परेशान कर रही है, तो उस हिसाब से तत्संबंधी नए हम मैम इसमें फिर विरोधाभास होने वाली चीज ही कहाँ है, ये तो एक दूसरे के पूरक ही हुए। तो ओपन माइंड से देखेंगे तो पूरक दिखते हैं, लेकिन माइंड को बंद करके शब्दों पे केवल जाते हैं तो विरोध दिखता है, शून्य और अशून्य अपोजिट ही दिखते हैं ना, अद्वैत और द्वैत अपोजिट ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी स्वरूप देखा जाए तो पूरक ही है, उसमें कोई विरोध बोलिए। आ रही आवाज? हाँ, अब जैसे किसी वस्तु का निर्णय करना है तो आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि हम उसको कौन से नए से सही तरीके से देख सकते हैं, या सब नयों से तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे वस्तु को, मतलब किसी चीज को पहचानना है आपको, आत्मा की पहचानना, इससे स्वरूप समझ में आ रहा है ना, इससे स्वरूप समझ में आ रहा है कि ज्ञान गेयों को जानता भी है, लेकिन कैसे जानता है कि उनसे भिन्न रह के उनको जानता, यानी गेय अलग है ज्ञान अलग है, ये भेद विज्ञान इससे समझ में आ रहा है। ये दो अलग अलग है, तो दोनों ही नयों से, दोनों ही धर्मों से वो वस्तु का स्वरूप समझ में आता है। फिर अपने को जिसको ये समझ में आता है उसको वो भी समझ में आता है कि अब अपन किस पे दृष्टि रखें, किस पे लक्ष्य रखें, अपने को किससे राग और आकुलता उत्पन्न नहीं हो। यदि हम गेयों से मिला हुआ मानेंगे, अद्वैत मानेंगे, तो उससे हमको राग और आकुलता उत्पन्न होगी, क्योंकि फिर वो वैसा वैसा ज्ञान दिखेगा कि ज्ञान कभी ऐसा हुआ कभी ऐसा हुआ। तो इसलिए हमको अपना आकुलता कम करनी है, राग घटाना है, तो उनको अलग जाने कि ये हुआ लेकिन ये ज्ञान इससे भिन्न है, मैं इससे भिन्न हूँ।
अब जैसे आपको मान लो हमको अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि आत्मा का कोई अनुभव करे, आत्मा के बारे में पूरा परिचय भी हमको भी पूरा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप उस वक्त सोचे तो इनमें से क्या चीज हम डिसाइड करें, कुछ हाँ, ऐसा ऐसा सोचे ना, समझ लो कि अब शरीर शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो कहीं दर्द हो रहा है, तो वो दर्द ज्ञान में आ रहा है, जानने में आ रहा है। तो अभी दर्द का ज्ञान, ये दर्द का ज्ञान होने पर भी दर्द अलग है, ज्ञान अलग है। अब ये जो ये अद्वैत और द्वैत, ये समझा ना हमने, कि दर्द का ज्ञान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्ञेय है ना दर्द, तो ज्ञान अलग है। ऐसा करके इतनी सी देर विचार में उपयोग लगाएंगे तो वो दर्द में से उपयोग जाएगा। ऐसा करके अभी मतलब उदाहरण दिया है, और भी जो भी परिस्थितियां जब भी बनती हो, कुछ भी, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बात जान ली, अब तो हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता है कभी कभी, कोई भी बात जान ली तो अब अपने दिमाग को लेके बैठ जाते हैं कि ये अब तो दिमाग खराब हो गया। तो फिर ये विचार करें कि वो कोई ज्ञान में आया थोड़ी ना है, ये एक थोड़ी ना हुआ है, ज्ञान है, ठीक है। तो इससे जो भी परिस्थितियां बने, अब ये तो प्रैक्टिकल, जब भी जैसी भी परिस्थिति बने, तो पर यह है कि ये विचार अपने विचारों में रहे, इसका चिंतन मनन विचार करें, तो कभी थोड़ा फिर अपने को टाइम पे याद आ सके। तो ये अपन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे, थोड़ा थोड़ा सा ही चल रहे हैं। तो इन नयों के बारे में विचार करें और थोड़ा अपनी डेली लाइफ में काम करते करते देखिए कहीं कोई नया अपने को लागू पड़ रहा है, कहीं कोई बात अपने को क्लिक होगी, तो उससे। अब कल आगे फिर अब ये नए चलेंगे अपने 5 समवाय से संबंधित, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी एक ही क्लास रखेंगे थोड़े दिन, तो थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर पूरी बंद करनी पड़ जाती है एकदम से। अभी एक ही क्लास रखेंगे, जिनवाणी से। सुलोचना अभी आप बोलिए, मैं शेयर कर रही हूँ। विनाशी पाए जीवन की, बोलिए। आज ममता तजी छूटी, हरि चाहे रवि चाहे, सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्कल ज्ञान, जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद सहज जीवन हमारा है।